नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। आज हमने मुलाकात की एसडीएम अभय तिवारी से। मैंने जाना कि झाझा का श्री कृष्ण गौशाला का उत्थान कैसे हो, क्योंकि आप जानते हैं झाझा का श्री कृष्ण गौशाला जन सहयोग से चल रहा है। कहीं न कहीं सरकार की सहभागिता इसमें नहीं के बराबर है। हालांकि एसडीएम लगातार प्रयासरत हैं कि कैसे झाझा का श्री कृष्ण गौशाला का उत्थान हो सके। आज हमने एसडीएम से बात करते हुए जानने का प्रयास किया कि कैसे झाझा श्री कृष्ण गौशाला का उत्थान होगा। उन्होंने कहा, जब तक गौशाला की कमेटी का गठन नहीं हो पाएगा, सरकार का कोई भी अंशदान उसमें नहीं जा पाएगा। हम श्री कृष्ण गौशाला जो झाझा में उनके तमाम जो चाहने वाले तमाम जो बोर्ड की कमेटी, उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द आप कमेटी का गठन करिए। कमेटी का गठन करते हुए एक जो प्रतिलिपि है वो एसडीएम अभय सर की ऑफिस में जमा करिए, तभी जो सरकार का है वो ऐड मिल पाएगा। हालांकि बहुत सारी गायें वहाँ हैं। गायों का जो चारा है, सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी का है। आपको पता है, तमाम समाज सेवी, तमाम व्यापारी वर्ग के लोग कहीं न कहीं अपना जन सहयोग दे रहे हैं, तो गौशालाएँ चल रही हैं। कहीं न कहीं अगर सरकार का जब तक सहयोग नहीं हो पाएगा, गौशालाएँ आखिर जनता के भरोसे कब तक चला करेंगी। सदानंद कुमार के साथ जम्मू से वीरेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। निश्चित रूप से देखिएगा। जुड़ रहे हैं भाई सर, फिर गौशाला उत्थान के लिए सरकार के पास क्या योजना है? फिर झाझा श्री कृष्ण गौशाला का सर उत्थान कैसे हो पाएगा? जमुई जिला अंतर्गत 2 गौशालाओं का संचालन किया जा रहा है। उसमें झाझा की श्री कृष्ण गौशाला डिफंक्ट थी, जिसे वहाँ के लोगों के द्वारा और प्रशासन के सहयोग से पुनः जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस गौशाला की कमेटी बहुत दिनों तक न चलने के कारण भंग हो चुकी थी, तो अभी हम लोगों का पहला प्रयास रहेगा कि इस गौशाला की एक जीवित कमेटी का गठन किया जाए और पुनः विभाग के पोर्टल पे इसको एक सक्रिय गौशाला के रूप में नामित कराया जाए। उसके उपरांत सरकार के द्वारा इस गौशाला को कुछ अनुदान मिलना संभव होगा। इसके साथ ही साथ लोगों की भागीदारी बढ़ाकर और गौ सेवा हेतु प्रेरित कर लोगों को इस गौशाला को और उन्नत बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इस गौशाला की बहुत सारी ज़मीन सोनू प्रखंड अंतर्गत भी है। उस ज़मीन में हम लोग गोबर की कंपोस्टिंग और गौशाला के लिए चारे के उत्पादन के संबंध में भी योजना बना रहे हैं। उसका शीघ्र शुरुआत किया जाएगा। साथ ही साथ गौशाला कमेटी से जुड़े लोगों और जो कार्यकर्ता हैं, उन सबकी भी राय है, हम लोगों का भी सहयोग है कि गौशाला को कहीं न कहीं डेयरी फार्मिंग से, डेयरी उद्योग से जोड़ा जाए और सिर्फ गौशाला गायों के संरक्षण की विषय वस्तु न रहकर एक फुल फ्लेज्ड डेयरी के रूप में उभरे, जो लोगों को रोजगार देने का भी साधन और माध्यम बने। तो कहीं न कहीं श्री कृष्ण गौशाला झाझा जब तक कमेटी का गठन करके यहाँ सुपुर्द नहीं करते तो सरकार से कोई ऐड नहीं मिल पाएगा सर? हाँ, जब तक उस गौशाला को सक्रिय नहीं बनाया जाएगा, उस कमेटी में समाज के सक्रिय सदस्य नहीं जुड़ते हैं, तब तक सरकार उस गौशाला को रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। उसके उपरांत ही सरकार की सहयोग सहायता आना प्रारंभ होगा। हालांकि हम लोगों के चिकित्सा विभाग के डॉक्टर्स वगैरह जाते हैं, नियमित उसकी देखभाल कर रहे हैं और गायों का इलाज कर रहे हैं। और बड़ा सुखद है कि सरकार, प्रशासन और जनता के सहयोग से उत्तरोत्तर उस गौशाला में नए कार्य हो रहे हैं। गौशाला में दूध का प्रोडक्शन भी तेज़ी से बढ़ा है, लोगों में उस शुद्ध दूध की डिमांड भी बढ़ रही है। इसके साथ ही साथ गौशाला गोबर की कंपोस्टिंग पे भी काम अपना शुरू कर दिए हैं। गायों की विभिन्न नस्लें हैं, जो नस्लें वहाँ दुर्लभ हैं, गिर गायें हैं और अनेक प्रकार की गायें हैं। उसको देखकर लोग अपना आध्यात्मिक लाभ भी ले रहे हैं, वहाँ से जुड़ रहे हैं। और साथ ही साथ गौशाला के विकास में भी कई प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों को भी वहाँ जोड़ा जा रहा है। उन सबसे निसंदेह ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों का उत्साह और जोश देखकर झाझा गौशाला निकट भविष्य में ही एक उन्नत गौशाला के रूप में परिवर्तित होगी। थैंक यू सर। क्या हुआ?
मोबाइल खाली फुल हो रहा है। लो बाहर निकला क्या? नहीं, जीव निकाल रही खाने के लिए। लो ला देंगे एक फाइल ला देंगे, एक फाइल और ला देंगे तब तो टमाटर हो जाएगा। और काफ़ी स्वस्थ है और झाझावासी से एक आशा और भरोसा है कि इन गौ माता के लिए भी आप लोग कुछ न कुछ करेंगे। इनके चारा का काफ़ी दिक्कत होती है। आप तमाम झाझावासियों से निवेदन करेंगे कि इस बेजुबान गौ माता के लिए आप चारा का ज़रूर सहयोग करें और आपके सहयोग से ये जो देखिए अभी जीर्णोद्धार का काम हो रहा है और इसमें गाय माता अच्छे से रह पाएगी। पहले तो गाय माता जो है इतना कष्ट में रही है, पूरे बरसात में भीगी है। आज झाझावासी के सहयोग से, झाझा में जो गौ माता के दाता हैं उनके सहयोग से आज गौ माता के लिए इतना बढ़िया शेड बन गया है और इतना बढ़िया उनके लिए सॉलिंग हो रहा है, ढलाई हो रही है। तो ये से मालूम होता है कि झाझावासी जो है गौ माता के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं और अगर आप गौ माता के लिए अच्छा करते हैं तो भगवान आपकी रक्षा जरूर करेंगे, गौ माता आपकी रक्षा करेंगे और आप ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार, सारे रिश्तेदार, सब लोग स्वस्थ रहे।